मैं आपको निवेदन कर रहा था कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो चारों चीजों से मुक्ति हो जाएगी। बेटियां समय पर अपने घर चली जाएंगी, कर्जे से निपटारा हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी नहीं, दुश्मन तो परास्त हो ही जाएंगे। यह है सुंदरकांड का प्रभाव है। चौपैया तो सब पढ़े ही लेते हैं, लेकिन उसका महात्म्य भी तो पता हो, इसकी कितनी बड़ी महिमा है। सुंदरकांड का पाठ करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसमें सफलता ना मिले। देवाला निकल गया है, घाटा हो गया है, कर्जा हो गया है, तो हर मंगल और शनिवार को पान का एक जोड़ा होता है 2 पान, इसमें बासी ना हो, पहले दिन ना खरीदें, उसी दिन लेके आए पान, उसको धोइए, ऊपर का डंठल निकालिए और 2 पान हनुमान जी पर चढ़ाइए। मेरी तो हर बात प्रमाणित होती है। 4 चीजें पान में रखें। 4 चीजें कौन कौन सी है? मीठा पान होना चाहिए। 4 चीजें क्या क्या है इसमें? गुलकंद, इसकी बड़ी महिमा है। दूसरी है सौंफ, तीसरा है कत्था और चौथा है इसमें खोपरे का, नारियल का बुरादा, जो घोर गरीबी को काट। कत्था पैसा बाजार में फंस गया है, 1,00,000% वापस आएगा, यह इसकी महिमा है। सौंफ आपके धन को गलत जगह पर ये धन नहीं जाने देगी, शराब में, जुआ में, सट्टाखोरी में, इसमें जाने से यह आपका धन बचेगा। तो धन संबंधी जितनी भी समस्या है, आप मेरी बहुत बातों का विश्वास कर दें तो ये भी, मैं कोई आपसे नोट तो नहीं ले रहा हूं ये परामर्श देने के लिए। 2 पान मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के ऊपर चढ़ाइए, आनंद हो जाएगा। इसको पान का बीड़ा कहते हैं और हनुमान जी को बहुत प्रिय। गणेश जी को और हनुमान जी को ये दोनों बड़े प्रिय हैं। हनुमान जी और गणेश जी को तो माला बना करके पहनाई जाती है 21 पत्तों की। देश में जो गजानंद के भक्त रहे, मराठा के छत्रपति शिवाजी, उनकी माता जीजाबाई भगवान गजानंद की भक्त है। छत्रपति शिवाजी कहीं भी जाते हैं तो गणेश को प्रणाम बंदन किए बिना हुए निकलते नहीं। मथुरा में यवनों ने घेर लिया उन्हें और इस तरीके से यवनों ने उन्हें घेरा कि उस दिन छत्रपति शिवाजी के प्राण बचने वाले नहीं थे। ऐसी स्थिति थी उसे। उनकी आंख में आंसू आए। उन्होंने कहा, गजानंद प्रभु मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं है, पर बदनामी तुम्हारी हो जाएगी कि सिवा भक्त किसका था, गणपति का। धरती फाड़ कर गणेश प्रकट हो। जयसिंहपुर आए, वहां पर वो गणेश जी आज भी है वहां। कभी आप श्री मथुरा जी की तरफ जाएं तो इस स्थान का दर्शन करना। मथुरा से वृंदावन वाली सड़क पर, मथुरा से 1 किलोमीटर निकलते ही बाएं हाथ पर जयसिंहपुरा। और वो गजानंद आज भी प्रत्यक्ष रूप से हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को बचाने के लिए धरती से प्रकट हो गए। क्या उसके जीवन में कमी रहेगी जो भगवान गजानंद को मनाएगा? उसके जीवन में धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं रह सकती। आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। आप सिद्धे बिनाई की धरती पर हैं। यहाँ लोग खाली जेब आते हैं इस जगह। आते समय उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन इस नगरी को ऐसा आशीर्वाद मिला है, लोगों ने जो सोचा है उसके बहुत ऊपर चले जाते हैं। एक वरदान मिला है इस धरती जहाँ आप बैठे हैं। ये उद्योग की राजधानी है। मैं तो कहता हूँ आप किसी भी दुनिया में आप रहते, एक बार माँ मुंबा देवी, महालक्ष्मी और एक बार आप बंबई के गणेश का दर्शन करने के लिए आप जरूर आए। बहुत अद्भुत है। ऐसा लगता है कि गजानंद प्रत्यक्ष रूप से बात कर, केसरिया रंग पहने हुए हैं। तो आपने देखा ही है, मैं आपको क्या बताऊं। दुनिया में ऐसा अद्भुत गणेश जो बोलता है, आपसे बात करता है। सालासर के बालाजी और बंबई के गणेश क्या कहें उन। हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी के चरणों में बिना चूना और बिना तम्बाकू। आप ध्यान रखना, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि देवताओं के पान में आप चूना लगाएंगे। हाँ, वैसे भी तो कहते हैं उसने उसे चूना लगा दिया और आप भगवान को चूना लगाएंगे। समझ गए मेरी बात? आप समझे ना? चूना लगाना है और ना उसमें तम्बाकू, न जर्दा, मीठा पान। आप बजरंगबली हनुमंतलाल जी को आप चढ़ाइए। 1 साल तब आएगी तब आप कुछ अलग होंगे, आप दिव्य होंगे। कल मैंने कथा छोड़ी है सुंदरकांड की, मैं वहीं आपको लेके जा रहा हूँ। सुंदरकांड सुंदर क्यों? इसका हर पात्र अपने आप में सुंदर है। सुंदरकांड सुंदर इसलिए है क्योंकि लंका के हृदय में मेरी माँ बैठी। लंका कैसी भी हो, लंका की कथा को बाबा तुलसी ने सुंदरकांड क्यों दिया? कथा राक्षसों की है और नाम दिया जा रहा है सुंदरकांड। बाबा तुलसी को किसी ने पूछा तो बाबा ने कहा, लंका कैसी भी रही हो, लेकिन जिसके अशोक वाटिका में मेरी माँ जानकी बैठी हो तो वो सुंदर नहीं तो फिर वो और क्या होगा।